हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम की, और उसमें अपने मस्त होंगे। ठीक है। और आपको पता है कि मैंने पहले एक वीडियो लेके आया आरआरबी एएलपी के बारे में। आपको पता है कि अभी आरआरबी एएलपी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है 9,970 पदों पर। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम इसकी फ्री में तैयारी यूट्यूब की सहायता से किस तरह से कर सकते हैं। देखो, बिल्कुल एकदम फ्री तैयारी। ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, और सिलेबस को आप नीट टू क्लीन, मैं पूरा एक एक टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा। कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ सकते हो, किसकी सहायता से पढ़ सकते हो, कहाँ से मॉक टेस्ट लेना, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और इधर उधर के जो भी आरंभ प्रारंभ जो भी बैच आजकल बन रहे हैं, चाणक्य बैच, ये बैच, इन सारों से अलग रह के अपना फ्री में तैयारी करें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। क्योंकि हम लोगों से जो भी क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं और आप पहली बार यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आप 100% ये बैच लेंगे, वो बैच लेंगे, 4,000 5,000 रुपये दे देंगे, बैच लेंगे। और क्यों बैच से सिलेक्शन नहीं होता पता है? वीडियोस देखने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता। मैं आपको सिर्फ वीडियो नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि इसलिए मैं सिलेबस को पूरा एकदम उसका तोड़ फोड़ करके बताऊंगा क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसका सिलेबस अच्छी तरह से जान पाएँ। मैं आपको मॉक टेस्ट भी आपका बताऊँगा किस तरह से रहता है, क्या लेवल रहता है। तो सारी चीज़ें अंत तक बने रहो तो समझ में आएगा, नहीं तो अभी से क्विट कर जाओगे तो चीज़ें समझ नहीं आ पाएगी आपको। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आरआरबी एएलपी का सीबीटी फर्स्ट का मैं आपको सीबीटी 2 का भी पैटर्न बताऊंगा। सीबीटी 2 के भी वीडियोस फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा मैं आप सभी के लिए। किस चैनल से पढ़ना है सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप नए होते हो तो किसी के चक्कर में फंस जाते हो और आपके जो भी यूट्यूब का जो सेक्शंस होता है तो उसी टीचर की वीडियो दिखाता है, फिर आपको लगता है कि हाँ यही टीचर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने घाट घाट का पानी पी रखा है सारी चीज़ें। तो हमको पता है कि कौन सा टीचर किस चीज़ को कौन सा बेटर बना सकता है और किस टीचर को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें हमको पता है। ठीक है। तो यहाँ चीज़ें रहेगी। सबसे पहले आपका मैथ्स सेक्शन देखने को मिलेगा जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं और मार्क्स 20 है। देखो, मैथ्स और रीजनिंग, अब उसके बाद आप रीजनिंग देखेंगे तो इसके 25 क्वेश्चन है और 25, ये दोनों टॉपिक आपके फिर सीबीटी 2 में भी है। तो सीबीटी 2 आपको पता है आपका सिलेक्शन सिक्योर करेगा। सीबीटी 2 के 70% जब आप सीबीटी 2 में लाएंगे ना, तो आपका जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो सीबीटी 2 के 70% प्लस 30% आपका सीबीएटी का नंबर होगा। ठीक है। सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। ये भी क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपका सीबीटी 2 में भी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आपको कम से कम मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से करना है जब तक सीबीटी 2 आ जाए। और आपको पता है कि जैसे क्योंकि इसका प्रीलिम्स ठीक ठाक ईजी होता है तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं मुझे, यदि आप थोड़ा सा सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई के प्रति और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल एकदम आराम से आप सारी चीज़ें क्लियर कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस है जिसके भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 20 नंबर के। तो जनरल साइंस आपको यहाँ पता है, यहाँ स्पेशल गाइड कर रखे कि आपकी 10th पास जनरल साइंस रहेगी। तो इसको आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एनसीईआरटी से किस तरह से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी के टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं, और यदि आप कोई टीचर भी चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इस सेक्शंस को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है यदि आप एएलपी स्टूडेंट हैं। ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन आपका ना तो मेंस में है, ठीक है, हाँ, सीबीटी 2 में शायद मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है। और 10 क्वेश्चन है और उसमें से करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स का तो सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा आपको। तो जनरल अवेयरनेस है, मैं 1-2 टीचर बताऊंगा, उनकी सहायता से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप टेक्स्ट बुक की सहायता से इन चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले बात पे आते हैं, तो मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें। ठीक है। यदि हम मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक है, देखो मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ मेंसुरेशन दिखाई देगी। तो यहाँ स्पेशल नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेंसुरेशन 2D भी आ सकते हैं और 3D भी आ सकते हैं। ठीक है। तो 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ला के भी बताऊंगा कि किस तरह से होगा। उसके बाद नंबर सिस्टम की बात करें तो मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद बोर्ड मास हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस। उसके बाद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, आपके स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। वो भी एलिमेंट्री बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट और एज कैलकुलेशन के क्वेश्चन, कैलेंडर एंड क्लॉक। तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है वैसे एक्चुअली में, लेकिन मैथ्स में दे रखा तो क्या पता एक आधा क्वेश्चन कैलेंडर से, लेकिन आजकल पेपर में आते नहीं है 5 और 6।
अब देखो दो चीज़ें हो रही है आपको यहाँ, तो एक तो दिख रहा है जो आपको नॉर्मल मैथ्स होता है वो, और एक आपको एडवांस मैथ्स का है। तो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, मतलब एडवांस मैथ्स में आपको अलजेब्रा आ रही है, उसके साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री है, उसके साथ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। तो इनके देखो क्वेश्चन इतने लेवल के नहीं आते, लेकिन आपको पता है कि पढ़ के जाना पड़ेगी चीज़ें सारी, करके पढ़ के जाओगे तो कई बार अच्छे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप सारे हैंडल करोगे। तो आपके पास दो में नॉर्मल जो मैथ्स है, जो आपका सारे क्वेश्चंस हैं, जो आपके स्टैटिक्स मैथ्स हैं, और सेकंड है जो एडवांस मैथ्स है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मैं आपको दो टीचर सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो आपका नॉर्मल मैथ्स है जैसे प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये सारों के लिए आप सजेस्ट करते हैं राजेश नेहरा सर। कौन है इनका मैं सारी चीज़ें बताऊँ ना। जो एडवांस मैथ्स है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं पवन राव सर के वीडियोस। अब देखो मैं आपको पूरा वीडियोस के साथ बताता हूँ, ठीक है। हम यूट्यूब पे जाएंगे, देखो ये है मैथ्स बाय पवन राव सर, ठीक है। तो इनका आपको सिर्फ और सिर्फ इनका क्या क्या चीज़ें करनी है वो देखना है। इनके प्लेलिस्ट पे जाना अपने को, और इनकी प्लेलिस्ट, जब इनकी ओल्ड प्लेलिस्ट पे जाना जो मतलब हर इसी स्टूडेंट ने कर रखी है इनकी। यहाँ मैं नीचे जाऊँगा, देखो हाँ एक सेकंड, पवन राव सर ज्योमेट्री में सर्च करूँगा। फर्स्ट यदि ज्योमेट्री कभी भी देखो किसी भी स्टूडेंट को यदि ज्योमेट्री की क्लासेस करनी है, ठीक है, मैं तो आपको बताता हूँ, एक सजेशन देता हूँ कि पवन राव सर बस देखो इनकी ज्योमेट्री, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो उसके यदि आपको ज्योमेट्री बेसिक से समझनी है, आपको पीछे का तथ्य समझने हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे इसमें आप जब आप ALP की यदि तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें एडवांस मैथ्स की भी हैं, तो आप उनको क्या करना, निगेट करना, ठीक है। अपना पेपर देखना किस तरह की चीज़ें होती हैं, और जो भी जिस टाइप का आपको मतलब डाउट्स अलग रहना, तो उस टॉपिक को आपको पवन राव सर से क्लियर कर सकते हो। लेकिन जब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि इनसे आपने यदि ज्योमेट्री एक बार भी पढ़ लेना, मैं कसम खा के बोलता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, ज़िंदगी में कभी। जब भी आप जाओगे थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, यहाँ से क्लासेस देख लेना, जो भी जैसे ये इनका क्या कि थोड़ा SSC मेंस का क्वेश्चन करवाते थे पहले, तो इनका चीज़ें वो देखना जो आपको जैसे किसी में स्पेशल जैसे केंद्रक में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका, जो आपका 90 डिग्री वाला होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, सिर्फ उसी वीडियो को आपको जगह ना, इनके लगभग 30 से 40 वीडियो आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। हाँ 30 से 40। तो ट्रिपेजियम का क्वेश्चन जैसे आ रहा है तो आप गलत कर रहे हैं बार बार, तो ये बहुत जिस तरह से बेसिक से इन्होंने समझा रखा है ना, आपको पता होगा SSC के बहुत अच्छे एक स्टूडेंट, मतलब अच्छे एक टीचर्स में से जाने माने हैं, लेकिन ये ज़्यादा इतना आते नहीं, उछालते नहीं अपनी बातें, तो लोग इनके बारे में कम जानते हैं जो विदाउट SSC बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो मैं आपको यदि NTPC का आप तैयारी कर रहे हैं या ELP की तैयारी कर रहे हैं, जो भी जिस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, सर्कल के बहुत सारे बेसिक्स आपको नहीं पता है, लेकिन जो इन्होंने जो सर्कल के बेसिक, आप बेसिक इनसे पढ़िएगा, उसके बाद जो आप क्वेश्चन कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे इनका आप देख सकते हैं पवन राव सर मेंसुरेशन, ठीक है। अभी यदि मेंसुरेशन की बात करेंगे तो इनके मेंसुरेशन की भी प्लेलिस्ट आपको सामने मिल जाएगी, ठीक है। मेंसुरेशन की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, और पूरा मेंसुरेशन बेसिक से, जैसे पॉलीगन हो गया, ये हो गया, जैसे सर्कल हो गया, 3D 2D सारी मेंसुरेशन इन्होंने बहुत। अब देखो आपको इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और मेरा जो भी मेरा पैटर्न्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो एडवांस मैथ्स के लिए इन्होंने चारों चीज़ें करवा रखी है। उसमें आप पहली बात करेंगे मेंसुरेशन, इन्होंने करा रखी है पूरी बहुत बेसिक्स है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इनसे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ज्योमेट्री इनसे अच्छा कोई नहीं, और आपको नंबर सिस्टम या उसके बाद बात रहेगी जो आपके नॉर्मल मैथ्स होती है, तो आप सर्च कर सकते हैं इजी मैथ्स विथ राजेश नेहरा सर। ये भी एक बहुत अंडररेटेड टीचर है, लेकिन जो इन्होंने भी जो चीज़ें करवा रखी है ना, मैं आपको मतलब दिल से कहना, देखो इन सिंप्लीफिकेशन का है, तो इन्होंने इनकी पूरी प्लेलिस्ट आप जाके आराम से वॉच आउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करवा रखी है।
स्क्योर रूट के भी क्वेश्चंस करवा रखे हैं। उसके अलावा देखो आप इनको जा सकते हैं, इनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखो साधारण ब्याज के पूरे 11 वीडियोस आपके पास है। परसेंटेज जो इन्होंने परसेंटेज पढ़ा रखा है ना, मैं मतलब लाइफ में आपको बता रहा हूँ, कोई इस तरह से बेसिक से नहीं बता, बेसिक प्लस ट्रिक के साथ, ठीक है। तो इनका ये देख सकते हैं डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छी तरह से ये पूरा करवा रखा है। इनसे एक बार पढ़ लोगे ना, कसम से बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और इनके बहुत सारे जैसे वाईफाई एकेडमी पे बहुत सारे इनके वीडियोस अवेलेबल है, तो वहाँ से जाके आप अपनी, उसके बाद नंबर सिस्टम चाहो तो आप पवन राव सर से कर सकते हैं, इनसे भी कर सकते हैं। जो रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ इन्होंने समझा रखा है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, मतलब पूरा आपको जो भी मैथ्स है ना, नॉर्मल मैथ्स आपका पूरा करवा देंगे। इसके बाद आपका ब्याज का देख सकते हैं, अलजेब्रा चाहे तो इनसे भी पढ़ सकते हैं, पवन राव सर से भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक मदर्स की, देखो मैं यहाँ कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ कि ये टीचर इतने बेस्ट क्यों है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस भी हैं आपको, और नंबर सिस्टम के भी हैं, रेशियो प्रोपोर्शन भी आपको देखने को मिला, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस, मतलब टाइम एंड वर्क के भी बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो मतलब यदि आप फ्री में सिंसियरिटी से करना चाहते हो तैयारी, तो इनसे अच्छे आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे। इसके साथ इनके प्रैक्टिस बैच भी बहुत सारे, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रखे हैं कि आप वहाँ से कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो मैं आशा करता हूँ कि मैथ्स का आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोनों टीचर हैं, आपको एडवांस मैथ्स के लिए पवन राव को सजेस्ट कर सकते हैं आप, और जो नॉर्मल मैथ्स है उसके लिए राजेश, इजी मैथ्स विद राजेश सर। तो इनकी प्लेलिस्ट को मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेक्शन आपका आता है। अब देखो इन सब सर, इनके साथ साथ आपको एक जो खर्चा करना पड़ेगा, देखो फ्री के वीडियोस देखना, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वाइड नहीं है, ठीक है, और इतना टिपिकल भी नहीं है। तो आपको कम से कम एक लेना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का पास। क्यों टेक्स्ट बुक का पास लेना पड़ेगा, इसका भी मैं आपको एक वैलिड रीज़न दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक का पास क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे मैं आपको सिंसियरिटी से बताऊं कि यदि आपको सक्सेस होना है ना लाइफ में, और यदि आपको ALP का पेपर निकालना है, तो यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया ना, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि आपका 80% सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और यदि ये ले लेना तो आपको क्या क्या होगा, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पूरा मॉक टेस्ट आपको ALP, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। और यदि आप मेरा कोड यूज़ करोगे HABN37, तो आपको भी 10% इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्राइस है अभी ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, और इनका पास ले हो तो पास प्रो ही लेना, इससे बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको कि आप इसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं। JK के लिए तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब रामबाण है, क्योंकि इनसे ये होगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सिलेक्शन होगा, और प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक ही दे रहे, क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, वो अपना बैच देते हैं आपको, और बैच में 200-300 वीडियोस डाल देते हैं। फिर आप पूरा जब तक प्री इसका एग्जाम होगा तब तक आप वो वीडियोस देखते रहते हैं। जब प्रैक्टिस की बारी आती है तो टाई फीस हो जाता है, क्योंकि पढ़ा हुआ काम डेली आता नहीं है, पता है। जो प्रैक्टिस करते हैं वही चीज़ें काम आती है हमेशा। तो इस चीज़ों में मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, जैसे आप पवन राव सर के ज्योमेट्री का वीडियो देखें, आप ज्योमेट्री बेसिक वहाँ से क्लियर करें, उसके बाद कुछ नहीं करना, बट आपने यहाँ पे आना, इसके जो भी CBT 2 है आपका, जो CBT फर्स्ट है, उसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चन आए वो सारे लगा लो, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखो, क्योंकि इसमें चैप्टर टेस्ट भी अवेलेबल है। तो ज्योमेट्री क्वेश्चन लगाए, आपको लग रहा है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, तो आप आ जाओ पवन राव सर का वीडियोस देखो कि हाँ ये टाइप कौन से करा रखा है। थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे अर्थमेटिक का चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप राजेश नेहरा सर का जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखो कि यार इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंस रहा है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें करोगे तो आपको दिमाग रिलेवेंट बनाएगा, तो जिससे दिमाग कंपैरिजन करना सिखाएगा और सारी चीज़ें कर पाओगे। तो एक साइड प्रैक्टिस भी हो रही है, एक साइड वीडियो। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते कि वो अपना वीडियोज़ देखते रहते हैं मस्ती से, जब उसको क्वेश्चन लगाने का टाइम आता है तब उनकी हवा निकल जाती है और फिर एग्जाम भी उनके ऊपर से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, हाँ एक ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है, और इसका भी आपको CBT 2 में भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपको पता है कि 25 क्वेश्चन इसके से आते हैं, ठीक है। इसके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और शायद मेंस में भी 25 क्वेश्चन आपको CBT 2 में भी देखने को मिलेंगे। तो इसमें जैसे एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जमलिंग के, वेन डायग्राम के, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग भी आते हैं, सिमिलरिटीज, एनालिटिकल, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन। तो देखो यदि आप रीजनिंग का भी यदि आप पेड बैच ले रहे हो तो आपसे ज़्यादा मूर्ख मुझे तो कोई नहीं लगता, ठीक है। तो इनके फ्री के कौन कौन से टीचर है, देखो मैं 3 टीचरों को सजेस्ट करता हूँ। एक जिनसे आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं, और एक वो टीचर जिनसे आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं,
और मोस्टली प्रैक्टिस यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के करने हैं क्वेश्चन तो आप टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक तो आपको लेना ही लेना है, मतलब यदि टेक्स्ट बुक नहीं ले रहे हो तो आपके 80 to 90% चांस कम हो जाएंगे कि आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। इधर उधर के फर्जी ऐप लेने से अच्छा है कि इसमें आपको इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि अब तुम मतलब लगाते रहोगे तो ख़त्म नहीं होंगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन दम दम होंगे, ठीक है। बेसिकली मैं आपको तीन टीचर सजेस्ट करना चाहता हूँ। एक आपका पीयूष वार्ष्णेय सर जो आपको कैरियर विल पे देखने को मिल जाता है, आजकल इनका खुद का भी चैनल है, ठीक है। एक पीयूष सर, सेकंड एक है DCA विद राहुल सर, डेली करंट अफेयर्स कराते हैं, लेकिन ये पर इन्होंने पहले बहुत रीजनिंग अच्छी तरीके से करा रखी है, ठीक है। तो ये जाके आप देख सकते हैं राहुल सर का, ठीक है। उसके अलावा तीसरा एक E1 कोचिंग सेंटर करके हैं, E1 कोचिंग सेंटर के कमल सर, इनके मैं वीडियोस दिखाऊंगा आपको आपके सामने, कमल सर। तो इनकी भी फ्री की क्लासेस आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बेसिक की बात करें। अब प्रैक्टिस के लिए बात करें तो दो चीज़ है इसमें, क्योंकि आपको पता है जैसे मिसिंग नंबर आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई, तो हर कोई टीचर इतना नहीं करा है, लेकिन दो लोगों ने जो इतनी वास्ट चीज़ें करवा रखी है कि वहाँ से आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दिमाग की सारी चीज़ें खोल सकते हैं। उसमें एक है SSC एंड गेम करके, क्योंकि मैं आपको SSC की इसलिए बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें, क्योंकि SSC के ही अराउंड ये सारे एग्जाम्स घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जो SSC पूछ रही है वही सारी चीज़ें ये लोग पूछ रहे हैं, और SSC मतलब इतना डिमांडिंग सब्जेक्ट है कि उनके लिए बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाल रखे। और सेकंड है एक सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत सर, सिग्मा अकेडमी। अब देखो मैं आपको सारे एक विद प्रूफ बता सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर रहे थे पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग, ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ी क्लासेस हैं जो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। पीयूष वार्ष्णेय सर के इनके ये फ्री के वीडियोस इतने सारे पड़े हैं, रीजनिंग कंप्लीट बैच भी इनका अवेलेबल है, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये अभी कोई फर्जी बैच होगा शायद, क्या है मुझे पता नहीं इसका, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इनके बैचेस पड़े रहते हैं और इनके खुद का चैनल आप देख सकते हैं, पीयूष वार्ष्णेय रीजनिंग। इनकी प्लेलिस्ट उठाओ, यहाँ से अपना रीजनिंग आराम से, जो भी इन्होंने क्या करवा रखा है आपको टॉपिक वाइज करा रखा है। देखो कंप्लीट सिलोजिज्म करा रखा है इनके साथ, पजल के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। देखो रेलवे भर्ती के लिए भी इन्होंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनसे आप क्या कर सकते हैं, बेसिक तैयार कर सकते हैं। देखो ये पूरे बेसिक से क्वेश्चन बताते हैं, तो आप इनसे बेसिक तैयार कर सकते हैं। रेलवे भर्ती के लिए भी इन्होंने अलग से प्रैक्टिस बैच भी ला रखे हैं। और इनके अलावा एक है DCA विद राहुल सर, DCA विथ राहुल सर रीजनिंग, ठीक है। तो इनके भी बहुत सारे अच्छे से, जैसे ये बहुत सारे मैं आपको फिगर सीरीजेज हैं, और इन्होंने भी अच्छी तरह से बेसिक, आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं, पीयूष वार्ष्णेय को कर सकते हैं, DCA विद राहुल सर को भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर मर्जी है कि आप किनको चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बेसिक की अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा है E1 कोचिंग सेंटर रीजनिंग, ठीक है। ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें करके आए हैं। देखो ऐसे सीजल के कोडिंग डिकोडिंग, अब सीजल का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीजल की चीज़ें कर लोगे ना, तुम्हें मतलब तुम इस तरह से पेपर फाड़ के आओगे कि मतलब कि भाई कुछ नहीं चाहिए। जैसे कमल सर के सारे वीडियोस हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है, तो ये वीडियो जब आप जाके देख सकते हैं, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। सारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग नंबर के भी करवा रखे हैं, टॉप 60 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। अजम्पशन वाले एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो भी इन्होंने कर रखा थे। अब इसके बाद आपकी बात आती है रीजनिंग में यदि प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा था कि SSC एंड गेम करके, SSC एंड गेम रीजनिंग, देखो SSC एंड गेम रीजनिंग करके, तो इन्होंने भी अच्छी तरह से देखो SSC के कॉज एंड इफेक्ट के ये क्वेश्चंस बहुत सारे करवा रखे हैं, जैसे मिसिंग नंबर के ये वो एनालॉजी, SSC रीजनिंग टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में आ रखे हैं वो करा रखे हैं। इनके अलावा एक और सर दिखेंगे आपको, सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत, इनकी प्लेलिस्ट देखना, बेस्ट रीजनिंग के पेड कोर्स, ये सारे जो आपको सारे जिस टाइप के क्वेश्चन फंस रहे हैं ना वो सारे इन्होंने करवा रखे हैं। तो आप यहाँ से भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक साथ आपको मिल जाएंगे, और इसके बाद आप जाके टेक्स्ट बुक पे सारी चीज़ें लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि रीजनिंग का आपको कंटेंट, ये सारे क्वेश्चन यदि आपने एक बार लगा लिया ना, कसम से बोल रहा हूँ कि तुम्हारा हो गया सिलेक्शन, ठीक है।
तो उसके बाद जैसे मैं आशा करता हूँ कि रीजनिंग की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये टीचर जहाँ से बेसिक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके साथ अलावा आप जाके टेक्स्ट बुक पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक का मैं सारी चीज़ें आपको लास्ट में बताऊँ। उसके बाद जनरल साइंस की बात करोगे, देखो जनरल साइंस में 3 चीज़ आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। तो जनरल साइंस सिलेबस और फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस इज ए 10th स्टैंडर्ड, 10वीं पास रहेगा आपका। कहाँ से पढ़नी ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसमें आपको देख रहा है जनरल अवेयरनेस आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पता है करंट के आएंगे। अब करंट अफेयर्स क्या करूँगा मैं आपके लिए अलग से एक क्वेश्चन मतलब क्लास ले आऊँगा, करंट अफेयर्स मंथली, ठीक है। तो ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपको करंट अफेयर मंथली किसी टीचर का भी देख सकते हैं, और चाहो तो मैं भी इस पर आप यदि अच्छे कमेंट करोगे, अच्छा सजेशन दोगे तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के अच्छे 100 से 150 क्वेश्चन जो मंथली बनते हैं तो उनको मैं अपने मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे विजन गाइड पे लाके आपको सॉल्व आउट करवा दूंगा, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करना है यदि सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मेंस में इतना आपका वेटेज है नहीं इसका। तो जनरल अवेयरनेस को अपना कहाँ से कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँ। अब जनरल साइंस की बात करें तो इसके लिए एक नीरज सर करके हैं, उनके ठीक ठाक वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, और नहीं है तो आपको परमार सर के SSC विद परमार सर है, उनके क्वेश्चन वहाँ से जाके आप लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, हाँ जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन थे सॉरी, हाँ जनरल साइंस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मतलब 10th पास और अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में, और इसमें आपको पता है कि उसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ से कर, इसके लिए आप NCERT की बुक फॉलो कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन आपको पता है हुब टू हुब आएंगे। और नहीं है तो NCERT आपका बुक नहीं है तो NCERT के सारे साइंस के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे। देखो मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ, मैं आपको इसका थोड़ा बाद में बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना, आपने थोड़े क्वेश्चन लगाओ, थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ लो, और उसके बाद जो भी अवार्ड ऑनर्स जो आजकल मिल रहे हैं वो देख लो। बाकी कोई ज़्यादा ऐसा स्पोर्ट्स के नॉर्मल न्यूज़ पढ़ लो, क्या क्या चीज़ें हो रही है आजकल, तो इतना ज़्यादा फोकस अपने को नहीं करना, ठीक है। और अब इसका पेपर देखेंगे और पेपर का लेवल किस तरह से रह रहा है तो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम हेल्प करेंगे, टेक्स्ट बुक की सहायता लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है और प्रीवियस ईयर पेपर है जो 25 नवंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट हुआ था, RLB ALB CBT 1 ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। तो ये आपको देखो मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करता हूँ और ये लेवल बताता हूँ मैं आपको किस तरह से चलता रहता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का कि गलत कौन सा है सही कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको अजम्पशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आप जाके कर सकते हैं SSC हैंडीकैम से इस टाइप के क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं उन्होंने। उसके बाद आप देखेंगे ये रीजनिंग, और ये ऐसी प्रैक्टिस कहाँ से करने को मिलेगी आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे उससे सिग्मा बाई हेमंत या SSC हैंडीकैम से इस टाइप के क्वेश्चन कर। साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइंस के लिए आप देखो नॉर्मल ये चीज़ है कि आप साइंस के लिए यूज़ करो अपना नीरज सर की क्लासेस और परमार SSC की क्वेश्चंस, वहाँ से ये सारी क्वेश्चंस आपको मिलने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये भी जनरल साइंस है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये भी जनरल कौन सा प्रभाव है, तो इसके लिए आप कोई बुक लेना चाहें तो शायद ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी पूरा बताऊँगा कि टेक्स्ट बुक से ये सारी जनरल साइंस आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये करंट का क्वेश्चन था कि 33% कब दिया गया था। उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप राजेश नेहरा सर से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी राजेश नेहरा से कर सकते हैं आप। ये आप इस टाइप की प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, SSC हैंडीकैम से कर सकते हैं, और उसके अलावा वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये भी आपका जैसे नॉर्मल क्या है कि भारत सरकार ने उद्योग नवाचार चेतन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप आराम से। उसके अलावा ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं। ये भी मैथ्स का जैसे एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है, अलजेब्रा क्वेश्चन, तो पवन राव सर से आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं, और पूरा एडवांस मैथ्स उन्होंने करवा रखा है। और ये भी जो एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन है ये भी पवन राव सर से आप कर सकते हैं। ये आपको पता है बुक्स है तो आप बुक्स से उसको पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है, ये आप SSC हैंडीकैम से इसका सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस टाइप के। ये भी सेम है जैसे पजल वाला क्वेश्चन है तो इसके भी सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत सर से आप ये इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको नॉर्मल जो आपका नॉर्मल साइंस है तो नीरज सर से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और ये किस तरह से, ये भी आप साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी नीरज सर से कर सकते हैं। ये रीजनिंग के देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। और उसके बाद ये मैथ्स का क्वेश्चन है जो पवन राव सर से आप देख सकते हैं इनका।
ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग का अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन, जब 2024 में हुआ 25 नवंबर को, तो कांस फेस्टिवल में किरदार, ये भी तो करंट, मतलब ज़्यादा पुराना करंट नहीं आ रहा है इसमें। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये जनरल मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का। तो रीजनिंग के अच्छे खासा वेटेज आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। तो ऐसा कर आप, जैसे जनरल साइंस की मैं बात करूँगा, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे अपन, यहाँ सर्च करेंगे NCERT कोर्स, हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर LCC बैंकिंग, और देखो NCERT, देखो NCERT LDC, देखो जनरल इंग्लिश NCERT LDC मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है, आर्ट एंड कल्चर मिल जाएंगे NCERT LDC, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा NCERT कंप्यूटर, NCERT, एक सेकंड में, साइंस का अलग से आपको यहाँ टेक्स्ट बुक पे मिल जाएगा, ठीक है। साइंस NCERT, तो आपको पूरा यहाँ बैच मिल जाएगा साइंस का, देखना। एक सेकंड में, थोड़ा मेरे को होम जाना पड़ेगा, यहाँ सर्च कर सकते हैं पूरा टेस्ट सीरीज NCERT कोर्स। एक सेकंड में आपको टेस्ट सीरीज, यहाँ सर्च करेंगे साइंस, NCERT की, एक सेकंड, नहीं बता रहा है आपको। सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए विज्ञान का मॉक टेस्ट, देखो यहाँ से व्यू टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। विज्ञान बूस्टर का भी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल पड़े हैं। तो ये जनरल साइंस के आप बहुत सारे 154 टेस्ट हैं, तो यहाँ से आप आराम से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं बायोलॉजी का। उसके अलावा आपको ये टेस्ट सीरीज़ और मिल जाएगी, यदि आप ऑनलाइन पास खरीदेंगे तो इसका आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सामान्य विज्ञान बूस्टर अपने अपने ज्ञान को ट्रैक पर लेके आए, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे 85 टेस्टेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके सारे टेस्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखने को मिल सकता है कि यदि आप ALP के कोर्सेज लेंगे, उसके साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि ALP के लेंगे तो बाकी सारे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो सारे टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। जैसे ALP का गो टू टेस्ट सीरीज, तो यहाँ ALP का CBT1, CBT2 प्लस CBAT प्लस मॉक टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल मिलेगी। इसमें देखो आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, फुल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चैप्टर टेस्ट CBT2 के लिए देखो 299 टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट CBT2 के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ALP के देखो मॉक टेस्ट फॉर सीरीज़ 1660 टेस्ट यहाँ से अवेलेबल है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। तो आराम से जाके मिनी टेस्ट भी दे सकते हैं। ये यदि प्रो पास ले लेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से जो पेपर हो उन सारों को आप लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें अच्छी आई होगी और समझ में आया तो आपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए।